ये हाथ भी है और ब्रह्मांड भी है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, तीनों को बांध दिया, जल और वायु को बाहर कर दिया। दोनों हाथ सामने करिए, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए एक दूसरे से, और फिर इन तत्वों को इस तरह से है ना अग्नि में मिला दीजिए और जल के साथ जोड़ दीजिए। ये ऐसा करके फिर धीरे धीरे इसको सामने लाइए, जितना खींच सकते खींचिए। इनका आलिंगन अलग नहीं होना चाहिए, जल और वायु का, इस तरह से। पूरा इसको खींचने की कोशिश करना है, हाथों को सीधा करने की कोशिश करना है। और जल और वायु का आलिंगन अलग नहीं होना चाहिए ना, ये अलग नहीं होना चाहिए, जुड़े हुए रहना चाहिए। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। ये पंच महाभूत अनादि है। जब मानव मस्तिष्क बैलगाड़ी के बैरिंग के साथ जुड़ा तब भी यही पंच महाभूत थे, आज ड्रोन से जुड़ा तब भी यही पंच महाभूत है। ये अनादि है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो भी परिवर्तन होगा वो हमारे ब्रेन में होगा। आज इस अभिनव यात्रा का छठा दिन है, धरती माँ का दिन। धरती क्या करती है? बोए बीज का विस्तार करती है, वो भेद नहीं करती। आपके हृदय में जो भाव चल रहा है, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, उन्हीं का विस्तार होगा। उसी में फिल्टर लगाना है। तो ये 10 द्वारों को जब आप इस तरह से खोल करके शांत चित्त बैठ जाएंगे, और तब मन की धारा क्या कह रही है उससे आप जुड़ेंगे और फिल्टर लगा देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो योग की धारा में प्रवेश बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की यात्रा 6 मिनट की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 मिनट आप जरूर पूरे करेंगे। और हाँ, अभ्यास निरंतर जारी रखिएगा। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, इसको रुकने नहीं देना है, क्योंकि सतत अभ्यास से ही मस्तिष्क बलवान होता है। और सारा खेल इस संसार में ब्रेन का है। शरीर के तल पे मानव के बीच कोई भेद नहीं है। जो भी भेद है वो ब्रेन के कारण है। सबके लिए प्रकृति ने 86,400 सेकंड बनाए। 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 3600 और 24 घंटे में 86,400। वहां कोई भेद दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो कोई व्यक्ति इसी समय में अरबों खरबों रुपए कमा रहा है और कोई आदमी पेट की क्षुधा भी तृप्त नहीं कर पा रहा है। तो सारा खेल किसका है? ब्रेन का। ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये कैसे काम कर रहे हैं, धरती माँ के साथ जुड़ के, आज इसकी हम यात्रा करेंगे। पर मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप अभ्यास निरंतर जारी रखिएगा। ठीक है। तो हमने 10 द्वारों को खोल दिया प्रतीकात्मक रूप से। मानव शरीर में 10 द्वार हैं, 9 तो बड़े बड़े खुले, 10वां द्वार अनंत रूप से बंधा हुआ है। ठीक है। अब यात्रा शुरू करें। इस यात्रा में क्या होगा, पिछले एपिसोड में हमने जीवा जो है दांतों के बीच में टच करके रोक दी थी। अब आप जीवा को कपाल पे ले जाएंगे, है ना, ऊपर की ओर, कंठकूप की ओर चढ़ा देंगे और फिर शांत चित्त होकर रुक जाएंगे। ठीक है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
तो इस तरह से जैसे 6 मिनट पूरे होंगे, फिर धीरे धीरे इस सारे तत्वों को मिला देना है, पंच महाभूत को, और हृदय के पास ले जाकर आंख बंद कर देना है और फिर थोड़ी देर शांत रस होकर बैठ जाना है। आपके शरीर में जो भी अनुभव होगा वो किसी न किसी चक्र से जुड़ा हुआ होगा, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक। कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा संग्रहित होकर के अपना काम कर रही होगी। तो बोए बीज का विस्तार करने का काम धरती माँ के पास, जैसा आप सोच रहे थे उसी का विस्तार वो करेगी, कोई भेद नहीं उसके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अनुभव की श्रृंखला में ये विस्तार करते जा रहे होंगे और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर जो खजाना है प्रकृति का, वो अपने आप अपना रास्ता देगा प्रयास करने पर। ठीक है, बिना प्रयास के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। आप जो भी पाना चाहते हैं अपने ब्रेन को उस दिशा में आप ले जाइए, उसके पास बहुत चमत्कारिक शक्तियों का खजाना है। संकल्प से ही सृष्टि का सृजन हुआ है, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। तो आओ हम सब मिलकर भारत के ऋषियों की पवित्र भूमि से इस अभियान के सहभागी बनते हैं और इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का साझा प्रयास करते हैं। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें किसी का नुकसान नहीं, एक पूर्ण मानव को धरती पे लाना है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो हंसता खेलता मानव ही तो प्रकृति की बगिया को गुलजार कर सकेगा। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।